रसातल से बाहर निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदनादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिप्तकन उनके पास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदनादि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंखगदाधर, हे खड्गचक्रधारी प्रभो, आपकी जय हो। आप ही संसार को उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परमपद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये योगरूपी दाढ़ों वाले भी हो, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके जलों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ हैं, मुख में शेनचित आदि चितिया हैं। पुताशन यज्ञाग्नि आपकी जिल्ह्य है तथा कुशाय रोमावली हैं। ये महात्मन रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत परब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाक्लाप स्कंध के रोंगुच हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, स्तुक आपका तुंड थूथनी है, सामस्वर धीर गंभीर शब्द है, प्रागवंश यजमानग्रह शरीर है तथा सत्र शरीर की संधियां हैं। हे देव, इष्ट श्रौत और पूर्त स्मार्त धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवन, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदिकारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, आप प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी डाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण मंडल ऐसा प्रतीत होती है मानो कमलवन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है।